महाराष्ट्र में इस सप्ताह किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की वीकली वेदर फोरकास्ट में। आज 5 अक्टूबर है। 5 से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में राज्य भर में किस तरह के मौसम की उम्मीदें हैं, इसकी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि मानसून की वापसी अभी तक महाराष्ट्र से शुरू नहीं हुई है। हालांकि मध्य भारत में मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों तक पहुंच गया है और साथ ही साथ वापसी की लाइन पहुंच गई है। गुजरात में अभी बहुत ऊपर है। और महाराष्ट्र में आपको बता दें कि मानसून के वापस होने की शुरुआत आमतौर पर 5 अक्टूबर को ही होती है, आज ही के दिन होती है सामान्य तौर पर। और यहाँ पर पहुँच जाती है लाइन पहली बार में ही अमरावती, बुल्ढाना के कुछ हिस्सों में और जलगांव, साथ ही साथ धुले, नासिक और पालघर, यहाँ से इन जगहों से मानसून वापस लौट जाता है। वापस लौटने के लिए परिस्थितियाँ ये हैं कि यहाँ पर आर्द्र हवाएं बंद हो जाती हैं और शुष्क हवाएं उत्तर की आने लगती हैं। शुष्क हवाएं चलने का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में नमी का स्तर कम हो जाना और बरसात की गतिविधियां बंद हो जाना और ड्राइनेस बढ़ने के कारण टेम्परेचर का एक बार फिर से राइज होना। तो वो कंडीशन यहाँ पर नहीं बनी। यहाँ पर लगातार, हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कुछ इलाकों पर बरसात का मौसम बना हुआ है। वजह यह है कि अरब सागर से नमी वाली हवाएं यहाँ पर गुजरात पर पहुँचने के बाद इस तरह से टर्न ले रही हैं और इन हवाओं को आगे निकलने का मौका न मिलने के कारण ये बादल प्रोड्यूस कर रही हैं और बरसात यहाँ पर हो रही है कुछ इलाकों में। अब एक सप्ताह के दौरान क्या संभावनाएं हैं, इसकी बात करते हैं। अभी फिलहाल परिस्थिति ये है दोस्तों कि आज तो कुछ इलाकों में बरसात हुई होगी और कल यानी कि 6 अक्टूबर को अनुमान यह है कि अमरावती से लेकर के, बुल्ढाना से लेकर के जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर बहुत लाइट रेन की संभावना है। इधर हिंगोली, वाशिम, यवतमाल, चंद्रपुर और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और इधर भी ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम ही रहेगा। संभाजीनगर से लेकर जालना और बुल्ढाना तथा आसपास के भागों में, ठाणे, पुणे और मुंबई से लेकर नीचे के रीजन में कुछ इलाकों में वर्षा कल हो सकती है, कल यानी 6 अक्टूबर। हालांकि 6 से 9 अक्टूबर के बीच में अनुमान यह है कि धीरे धीरे जो ऊपर का सिस्टम है, ऊपर से बारिश की स्थिति है, वो बदलने लगेगी, क्योंकि मानसून को वापस भी तो लौटना है। और जब तक बरसात बंद नहीं होती, जब तक ये हवाएं लगातार बंद नहीं होती हैं, तब तक मानसून के वापस लौटने की घोषणा आमतौर पर नहीं होती है। और वैसे आपको बता दूं कि 15 से 20 अक्टूबर के आसपास की टाइम लाइन है। तब तक मानसून के वापस लौटने के लिए परिस्थितियों का इंतजार किया जाता है। उसके बाद 20 अक्टूबर के बाद मान लिया जाता है कि देश भर से मानसून चला गया है, क्योंकि उस दौरान शुरू हो जाती है दक्षिण भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून की बरसात। और अभी फिलहाल अनुमान यह है कि 6 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर से जब बारिश कम होने लगेगी नीचे की तरफ, 6 अक्टूबर के बाद 7 से, तो मुंबई से लेकर, मुंबई और ये पुणे का रीजन, बीड़, परभणी और आसपास के हिस्से, और इधर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इसके नीचे के हिस्सों में ही बरसात की उम्मीद रहेगी। इसके ऊपर के रीजन में यानी संभाजीनगर, ठाणे, पालघर, नासिक, धुले, जलगांव, नंदुरबार, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वाशिम, यवतमाल, वर्धा, नागपुर और भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर के ऊपरी हिस्से, यवतमाल के ऊपरी रीजन, इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर, और हिंगोली में, साथ ही साथ जालना में, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर पूरे सप्ताह में, कल 6 को छोड़ करके 7 से पूरे सप्ताह भर, 7 से 11 अक्टूबर के बीच में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। निचले इलाकों में कुछ बरसात होगी। इस बीच में क्योंकि नमी अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के ऊपर अभी उत्तर की शुष्क हवाएं चलनी शुरू नहीं हुई, तो एटमॉस्फेयर में नमी बनी हुई है। नमी बने होने के कारण अनुमान यह है कि जो दिन का तापमान रहेगा वो सामान्य से ऊपर तो बना ही हुआ है, और साथ में ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से काफ़ी मुश्किलें महसूस होंगी, काफ़ी अनकंफर्टेबल वेदर महसूस होगा, जैसे जुलाई और अगस्त के महीने में होता है या सितंबर में भी होता है। तो इस तरह का मौसम महसूस होगा और इसी सप्ताह में मानसून के वापस लौटने की शुरुआत भी होगी। यहाँ से शुरुआत होने का मतलब यह है कि परिस्थिति कुछ इस तरह की होगी कि यहाँ भंडारा, गोंदिया और नागपुर, वाशिम से लेकर इस तरह से मुंबई तक एक साथ में संभवतः वापस लौटेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल यूट्यूब पर, साथ ही साथ मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी फेसबुक पेज पर आप बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में और इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।